मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और टीकमगढ़ व्यास के दौरान जिले में 189 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए हितग्राहियों को लाभ वितरित किया। मुख्यमंत्री ने जतारा और बड़ा गांव के सादीपनी विद्यालयों का लोकार्पण किया तथा खरगापुर के लिए सादीपनी विद्यालयों का भूमि पूजन किया। उन्होंने टीकमगढ़ जन सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज की संस्था की घोषणा करते हुए कहा है कि इससे आवश्यक प्रक्रिया की शीघ्र पूरी की जाए। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को विस्तार और सामाजिक समरसता की सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। गोपाल कृष्ण भगवान की। बुंदेलखंड की धरती और हाँ, अभी तो कुंडेश्वर महादेव बाकी रह गए। बोले कुंडेश्वर महादेव की और बगाज भवानी की। क्या देवी देवता का आशीर्वाद लेके हमारा टीकमगढ़ किसी को नहीं छोड़ रहा है। यहाँ से लेके वहां तक आनंद के साथ बुंदेलों की इस धरती पर वास्तव में परमात्मा की कृपा है। मैं अपनी ओर से आज भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम पर उल्लेखित इस टीकमगढ़ जिले के लिए आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री दिलीप सिंह अहिरवाल जी, माननीय पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी, हमारे विधायक श्रीमान सुषपाल सिंह जी, पूर्व विधायक राहुल भैया, पूर्व विधायक गोस्वामी जी और इसी अवसर पर जिला अध्यक्ष हमारी बहन जहां लगातार वो काम कर रही है, इधर कोऑपरेटिव बैंक के भी पूर्व जिला अध्यक्ष और एक पूर्व जिला सारा जिला अध्यक्ष अजय भाई से लेके एक बार सभी का अभिनंदन। उधर अजय भाई भी बैठे। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज बदलते दौर में मैं आपके बीच जब आया हूँ, टीकमगढ़ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, यद्यपि प्रदेश में तो 13, पूरे देश में 75 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए करें, जिनके कारण से पूरा देश बदल रहा है। टीकमगढ़ का रेलवे स्टेशन वाकई अमृत रेलवे स्टेशन की तरह उसका सौंदर्यीकरण हुआ, अभूतपूर्व सौगात मिली। ढेर सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन समय की कमी। लेकिन जब आपके बीच में आया तो खाली हाथ नहीं आया। यहाँ पर भी हमने अपने सादीपनी विद्यालयों के साथ अलग अलग प्रकार के लगभग 16 नव निर्माण कार्यों की सौगात यहाँ दे रहे हैं। इसमें जतारा किसकी विधानसभा है, जोरदार ताली बजाए, वहाँ सादीपनी विद्यालय। और बड़ा गांव ये किसकी विधानसभा है, जोरदार गोस्वामी जी के लिए भी। और खरगापुर ये किसकी है, राहुल भाई आपके लिए ताली बजाओ। तो ऐसा लगना चाहिए सादीपनी विद्यालय का लोकार्पण। कोई विद्यालय 30 करोड़ 40 करोड़ कोई कम नहीं पड़ रहा और वाकई अद्भुत बना है। सर्व सुविधायुक्त सभी प्रकार के संसाधनों के साथ भविष्य में युवा पीढ़ी को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो मौका चाहिए, आज वैसे विद्यालय मिल रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को जरा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन आप बताओ, हम में से आप कई सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले हैं, लेकिन हमारे स्कूल में टपकती छतें, बैठने के लिए टाट पट्टी के ठिकाने नहीं, पानी पेशाब का ठिकाना नहीं, जाकर आने के लिए वर्षाकालीन समय में तो अधिकांश समय मार साहब हाथ जोड़ लेते, बच्चों आज काले उमड़ते घुमड़ते मेघ है, अब कहाँ बिठाएंगे, तुम छुट्टी मनाओ, कल देखेंगे। बचपन में आनंद तो आता था छुट्टी मनाते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आता ऐसा होता क्यों है। अब समझ में आता है ये सारा पाप कांग्रेसियों ने किया था, उनके लिए ये खराब समय था। लेकिन आज बदलते समय में सादीपनी विद्यालय गरीबी और अमीरी का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गोपाल कृष्ण ने द्वारकाधीशों के दिया। ये संदेश हमको मिलता है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए,
लेकिन स्कूल कॉलेज के समय दोस्ती जो होती है उसकी पवित्रता का सम्मान होना चाहिए, उसका हमारा साथ देने का मौका होना चाहिए। जीवन में मित्रों का भी वही महत्व है जो हमारे सगे। ऐसे समय में जब हमने अपनी नदी जोड़ो अभियान की बात कही तो कांग्रेस की जमीन खसक गई। आप बताओ, झूठा आंदोलन करते, इसका आंदोलन उसका आंदोलन, तुमने कभी 1 इंच किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। नर्मदा, खेल बेतवा, मंदाकिनी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये नदियां 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इन नदियों का पानी किसानों को न देते हुए 55 साल कांग्रेस की सरकार रही 1956 से चलते हुए 2002-03 तक, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। कभी कोई कांग्रेस के मित्र आपके दरवाजे आए, आप उनको बताना कि ये आपके समय हमारी पीढ़ियां निकल गई, 55 साल में तो 3 पीढ़ी निकल जाती, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई। लेकिन अब जब हम सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं को सही दाम दिला रहे हैं, हर फसल की कीमत अच्छी कर रहे हैं, तो अब कांग्रेसियों को लग रहा है हाय रे वोट का अपना उनका जो जहाज डूब रहा है। धीरे धीरे करके देश भर से कांग्रेस जैसे गाजर घास गायब हो गई, ऐसे ही धीरे धीरे कांग्रेस गायब होने वाली है। पूरे देश से 80% से ज्यादा हिस्से में अब देश के अंदर भाजपा या एनडीए की सरकार है। एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में जनता के कल्याण के लिए इसलिए देवी देवताओं के धाम भी जगमगाएंगे। महाकाल का महालोक का आनंद आया, बोलो महाकाल महाराज की। जब राजा राम का आनंद आया, महाकाल का आनंद आया, दतिया में पीताम्बरा पीठ का आनंद आया। एक एक करके हमने सनातन संस्कृति के सभी देवस्थानों पर काम करना प्रारंभ किया। इनके लिए तो 2 चश्मे थे, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग। हमने एक चश्मा लगाया, हमने कहा इस देश में हमारे लिए ये सारी बातों का स्थान नहीं, हम सबको लेके साथ चलते हुए एक समान कानून की व्याख्या करते हुए एक समान विकास करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, लाडली बहना में अगर हमारी रानी को पैसा मिलता है तो रुखसाना को भी मिलता कि नहीं मिलता? कौन रोकता है उसको पैसे देने के लिए? ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारी बहन बेटियों के लिए इज्जत करना ये हमारा काम है। तो आइए हम सब मिलकर के, आज अभी बहुत लंबी लिस्ट है, नाम पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 189 करोड़ की 72 कामों की सौगात यहाँ दी जा रही है। जोरदार ताली बजाएं, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्कूलों के अंदर, शांतिबनी विद्यालय में, स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में और कई प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और 8 करोड़ 45 लाख की लागत से हॉकी का सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी बड़ी सौगात है। और इसी के साथ हमारा एसडीएम कार्यालय भी 2 करोड़ 78 लाख की लागत से हाई स्कूल के नए भवन और इसी के साथ 10 करोड़ के अलग अलग